नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमने पशुपालन में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को गुड़ी पड़वा और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आने वाला वर्ष हमारे सभी के लिए नई खुशियाँ, नए उमंग, नए उत्साह और ईश्वर सभी को स्वस्थ रखे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आइए बच्चों, अब हम बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। पशुपालन में हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, एनिमल न्यूट्रिशन वाला। ठीक है, पशु आहार पोषण फर्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम सेकंड चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। ये हमारे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट सेकंड है। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ये सेकंड है। ऐसे देखा जाए तो इसका नंबर बहुत बाद में आता भैया। ठीक है, क्योंकि नया ब्लूप्रिंट आया, उसमें चेंज हुआ, उसके अनुसार ये दूसरा चैप्टर है। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जब हम बुक में देखें, चाहे हम कोई सा भी बुक, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसमें इसका नंबर कुछ और होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट अगर हम देखें तो ये दूसरे नंबर पर है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जिसका नाम है पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण, मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एनिमल ट्रीटमेंट। ठीक है, कुल 8 अंक का इसका वेटेज है। पहले इसका वेटेज 3 अंक का होता था भैया, लेकिन अब कितने अंक का कर दिया? 8 अंक का। इसमें 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 अंक का क्वेश्चन आएगा, कितने हो गए? 5। और 2 अंक का एक प्रश्न, मतलब 2 अंक के यहाँ से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हमने डिटेल पढ़ा था ब्लूप्रिंट में, उस समय पर हमने देखा था इसमें। ठीक है, ऐसे एक ऑब्जेक्टिव भी आएगा इससे। इस तरह से कुल कितने हो गए? 8 अंक का हो गया। समझ गए बात को? इस तरह से 8 अंक का ये वेटेज है इस यूनिट का। पहले इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, ये हमारी बात हुई थी। इससे सिंपल पहले क्वेश्चन आ जाता था, कोई भी 3 औषधि दे देता था, उनके एक एक 2 उपयोग लिख दो, काम हो जाए। कोई भी 3 उपकरण लिखने रहते थे, 4 उपकरण लिखने रहते थे, उनके एक एक 2 उपयोग लिख दो, काम हो जाता। लेकिन इस बार 2 नंबर में भी प्रश्न यहाँ से आएगा, इसलिए हमें उस लेवल पर जाकर इसको पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे एक ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम बात करें रिक्त स्थान की, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हमने निकाल कर लाया बेटा, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं हिंदी में भी लिखते चल रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों का भी फायदा हो। यूज मैग्नीशियम सल्फेट या मैग सल्फ। ठीक है, तो भैया जो मैग सल्फ है, प्रश्न कह रहा है कि मैग सल्फ का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो मैग सल्फ का उपयोग यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा स्टमक, मतलब पेट संबंधी बीमारियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हिंदी के लिए हमने लिख दिया, आप समझ सकते हो। ठीक है, मैग सल्फ का उपयोग कौन सी बीमारियों के सुधार के लिए किया जाता है? तो स्टमक या पेट संबंधी जो बीमारियां हैं उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला रिक्त स्थान समझ में आ गया होगा कि मैग सल्फ, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो भी पेट संबंधी रोग है, पेट संबंधी बीमारियां हैं, उनको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? मैग सल्फ। तो हमें सिर्फ इतना लिखना, पेट, अंग्रेजी में लिखना स्टमक। उसके बाद फ्रॉम बर्डीजो कास्ट्रेटर टू एनिमल, मतलब बर्डीजो कास्ट्रेटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? ठीक है, बर्डीजो कास्ट्रेटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो ये सब हम भली भांति जानते हैं, कई बार हम पढ़ चुके हैं कि भैया बर्डीजो कास्ट्रेटर का उपयोग नर पशुओं को बधिया करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। हो सकता है इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिले कि बर्डीजो कास्ट्रेटर क्या है, तो 2 उपयोग लिखिए, 2 कार्य लिखिए, इस तरह से आएगा। तो हम यहीं पर समझते हैं भैया, बर्डीजो कास्ट्रेटर का उपयोग कैस्ट्रेशन अर्थात बधियाकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हिंदी में हम लिख सकते हैं बधियाकरण। इसका उपयोग नर पशुओं को बधियाकरण करने के लिए या कैस्ट्रेशन करने के लिए किया जाता है। बहुत सरल सा सिंपल सा प्रश्न है कि बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमें याद रखना है बधियाकरण, नर पशुओं को बधिया करते हैं, इसलिए कैस्ट्रेशन लिख दो या हिंदी वाले बधियाकरण लिख दो। फिर यूज ऑफ सल्फर इन वेटनरी मेडिसिन इज डन इन हेलिंग, मतलब कि सल्फर का उपयोग वेटनरी में किस चीज या किस क्रिया को रोकने के लिए किया जाता है? तो भैया खुजली और दांत खांच, जिसको हम बोल सकते हैं, को रोकने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। खुजली और दांत खांच को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फर का उपयोग किया जाता है। टू इंक्रीज द एपेटाइट ऑफ एनिमल्स एंड क्लीन द वॉर्म आफ्टर ईटिंग इज डन,
तो पशुओं के पेट को साफ करने के लिए ध्यान रखें, और बच्चे को जन्म देने के बाद गर्भाशय को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये भैया सोंठ, शुद्ध हिंदी में हम इसे कहते हैं सोंठ। इसकी परिभाषा आ जाए कभी तो सूखी हुई अदरक को ही हम सोंठ कहते हैं, सूखी अदरक को सोंठ कहा जाता है, याद रखना। सूखी अदरक को ही हम क्या कहते हैं भैया, सोंठ कहते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ड्राई जिंजर इज नोन एज सोंठ, ये लिखा है यहाँ पर अंग्रेजी वालों के लिए, ड्राई जिंजर, ठीक है। ड्राई जिंजर इज नोन एज सोंठ, सूखी हुई अदरक को ही सोंठ कहते हैं, और इसको खिलाने से पेट संबंधी रोग भी दूर होते हैं और गर्भाशय भी साफ हो जाता है। उसके बाद द एनिमल्स यूज ऑफ थर्मामीटर। अब थर्मामीटर का उपयोग क्या होगा भैया, तापक्रम नियंत्रण के लिए। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, तापक्रम के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो तापक्रम नियंत्रण के लिए किया जाता है। लिख सकते हैं हम एस्फोटिडिया इज यूज्ड। एस्फोटिडिया का मतलब है भैया हींग का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो हींग का उपयोग किया जा रहा है अफरा रोग में। कौन से रोग में, अफरा रोग में। अफरा मतलब ब्लॉट हो जाए या टिम्पेनी जिसको हम बोलते हैं, तो टिम्पेनी डिसीज हो जाए, मतलब पशु के शरीर में अगर गैस भर गई है तो उसको क्या खिलाओ, एस्फोटिडिया मतलब हींग खिलाने से भी अफरा रोग पर कंट्रोल पाया जा सकता है। जैसे तुम्हारे गांव में तुमको पता है पशु का पेट फूल गया, तेल पिला देते हो, सेव खिला देते हो, ये सब ग्रामीण उपचार है। लेकिन हमें यह नहीं लिखना है। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि अफरा रोग के लिए तो एस्फोटिडिया या एस्फोटिडिया का उपयोग किस रोग में होता है, हींग का उपयोग तो अफरा या ब्लॉट या टिम्पेनी में किया जाता है। टीट साइफन यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग। टीट साइफन का उपयोग किस चीज को निकालने के लिए किया जाता है, तो टीट साइफन का उपयोग अगर हम बात करें, टीट साइफन एक इस तरह से प्याले की तरह आकृति होती है, जो पहले के समय में हमारे यहाँ पर केरोसिन के लिए हुआ करती थी। इस तरह से प्याले नुमा आकृति होती है टीट साइफन, ठीक है। इसका उपयोग टीट साइफन, जिसको केरोसिन ऑयल वगैरह लेने गए हो आप कभी बचपन में, याद हो आपको, हालांकि अभी भी आपका बचपन ही है, तो भैया ये टीट साइफन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। टीट साइफन का उपयोग किया जाता है आर्डर या टीट्स में, अर्थात जब पशु को थनैला रोग हो जाता है तब आर्डर या टीट मतलब आयन, और ब्रैकेट में हम थन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो ये टीट साइफन है इसकी एंट्री इस तरह से थन में की जाती है, और थन में जो भी मवाद है या जो भी कचरा है उसको बाहर निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, टीट साइफन के द्वारा, और इसी के द्वारा दवा भी पहुंचाई जाती है। तो सीधी सी बात है, थनैला रोग से संबंधित है टीट साइफन। टीट साइफन का उपयोग थनैला रोग में किया जाता है, और इसमें भैया जो भी मवाद है, इपिथेलियम कोशिकाएं अंदर है, उसको बाहर निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि टीट साइफन जो होती है इसका उपयोग आर्डर या थन में करते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी में लिखेंगे आयन और थन में, ठीक। द स्पेचुला इज यूज्ड मिक्सिंग। जो खरल और मूसली होती है वो क्या करने काम आती है, तो औषधियों को मिलाने के काम में आती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं औषधियों को या मेडिसिन को मिक्सिंग करने के काम में आता है। टू इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ गट जूस एंड टू मेक द एनिमल्स हंग्री। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका जूस खिलाने से पशुओं की भूख बढ़ जाती है, तो कुचला के नाम से आता है। ये कुचला लिखा भैया, हिंदी में मैंने लिख दिया, अंग्रेजी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। कुचला है जिसका उपयोग भूख बढ़ाने के काम में होता है। तो इस तरह से जो यहाँ से एक रिक्त स्थान आने की संभावना है, इनमें से आपको इस तरह से जो भी हम आगे औषधि यहाँ पढ़ेंगे, उपकरण पढ़ेंगे, ठीक है, यंत्र पढ़ेंगे, उन्हीं में से कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज क्लियर हो गई। तो भैया पहला लिखा था मैक सल्फ का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, बर्डीजो कास्टेटर का उपकरण, इस उपकरण का उपयोग किसके लिए करते हैं, फिर सल्फर का क्या उपयोग है, उसके बाद अगर हमें एनिमल्स में गर्भाशय को साफ करना है तो क्या खिलाना चाहिए, सोंठ खिलाना चाहिए। थर्मामीटर तापक्रम नापने का काम करता है। स्फोटिडिया अफरा रोग में काम आता है, ठीक है। थन साइफन आयन या आर्डर से संबंधित है या थनों से संबंधित है। स्पेचुला की हम बात करें तो ये भैया खरल मूसली है जो कि दवाइयों को मिलाने के काम में आती है। फिर टू इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ गट जूस एंड टू मेक द एनिमल्स हंग्री, पशुओं की भूख बढ़ाने के लिए कुचला का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दिया,
ठीक है। इंग्लिश में तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, और हिंदी में मैंने सारे शब्द बोल दिए बेटा, आपके लिए बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब भैया हम बात करें तो पशु चिकित्सा के प्रमुख उपकरण। तो पहले उपकरणों में हम देखेंगे, यहाँ पर पहले सीधा सा क्वेश्चन आता था कि 4 उपकरण आपको दे देता, उनके आपको कार्य लिखने पड़ते थे, ठीक है। अब आपको अगर नाम सही दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाती है, आपको जो याद है आप वो नहीं लिख पाओगे, फिर उसी के बारे में लिखना। इसलिए आपको कम से कम 8 उपकरण तो याद होने चाहिए और 8 औषधियाँ भी याद होनी चाहिए। उसमें से आपकी कम से कम 3 आ जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर उसमें कोई औषधियाँ नहीं दी तो फिर आप मन से लिख दो, कोई भी 4 औषधि, 3 औषधि, कोई भी 3 उपकरण मन से लिख दो, आपका काम बहुत आसान हो गया। लेकिन पेपर में अगर एज सच नाम दे दिया कि भैया प्रोब के बारे में ही लिखना है, तो फिर आपके सारी चीजें याद होना चाहिए। इसलिए आइए हम देखते हैं। पहला हमारे पास है धमनी चिमटी। धमनी चिमटी कुछ इस तरह से भैया एक नुकीला दांतेदार होता है जो कि स्टेनलेस स्टील से बना होता है, ठीक है। और ये इस तरह से होता है नुकीला। रोटी का चिमटा होता है, आपने देखा होगा रोटी का चिमटा, आपने रोटी पलटने वाला, कुछ इसी तरह से होता है ये भी। तो ये शल्य क्रिया जब होती है, ठीक है, ऑपरेशन वगैरह होते हैं, तो आर्टरीज जो होती है, धमनियां जो होती है, उनमें से खून बहता है, तो उसमें से खून ना बहे उसको इस तरह से ये पैक कर देती है। जैसे कपड़े लगाने का चिमटा होता है, आपने कपड़े सूखते देखे होंगे, उसके ऊपर चिमटा लगा दे ताकि कपड़े नहीं उड़े। उसी प्रकार से धमनी के उस सिरे पर जहां से ऑपरेशन हुआ है वहां पर इसको लगा देते हैं। ये पिंच की तरह उसके ऊपर पकड़ बनाकर रखता है और खून जो बह रहा है उसकी गति को धीमी करता है, और स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये दांतेदार होता है भैया, नुकीला होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यही बातें सब इसके बारे में यहाँ पर लिखी गई है। आर्टरीज, फोरसेप या धमनी चिमटी, जैसे कि हमने इसके बारे में बात की पहले ही, जैसे मैंने बोला आपको कि यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है, इट इज मेड बाय स्टेनलेस स्टील। फिर शल्य क्रिया में समय धमनी से बहने वाले रक्त को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल टू ब्लड इन ऑपरेशन फ्रॉम आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरीज से जो खून बहता है ऑपरेशन के टाइम, उसको ये कंट्रोल करने के काम में आता है। पहला उपकरण हुआ धमनी चिमटी। रटना बिल्कुल नहीं है, चीजों को यही ध्यान से समझते चलना बेटा। चिमटी है तो रोकने का काम ही करेगी, बस सीधी सी बात है। चलिए दूसरा उपकरण हमारे सामने देखने को मिलता है ट्रोकर और कैनुला। इससे बहुत लोग परिचित है, ये कोई नया उपकरण नहीं है, ट्रोकर और कैनुला, ठीक है भैया। तो जो ट्रोकर होता है वो इस तरह से पतला सुई की तरह होता है, नुकीला होता है, ठीक है, आप सब भली भांति जानते हैं, इस तरह से ट्रोकर होता है। और कैनुला इस तरह से एक खोखला पाइप होता है, ये कैनुला हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया ट्रोकर और ये हो गया कैनुला। ये ट्रोकर और कैनुला ये सुई की तरह होता है। सुआ आप सभी जानते हो, गांव में बारदान वारदान सीने के लिए आप प्रयोग करते होंगे, नुकीला होता है। जब पशु का पेट फूल जाए, मतलब अफरा तफरी मच गई उसके पेट में, अर्थात कौन सा रोग हो गया बेटा, अफरा तफरी बोला मतलब उसके पेट में कौन सा रोग हो चुका है, अफरा रोग, टिम्पेनी आप इसको बोलते हो। इस तरह से पूरा पशु का बाईं कोख जो होती है, बाईं और लेफ्ट साइड का जो होता है कोख, वो पूरे तरह से फूला हुआ हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों फूल गया, क्योंकि इसमें क्या हो चुका है, इसमें अनावश्यक गैसें ज्यादा भर चुकी है, ठीक है। इसमें गैस भर जाने के कारण, इसमें गैस भर जाती है जिसके कारण पशु का पेट फूल जाता है, ठीक है, जिसे हम ब्लोटिंग कहते हैं। ब्लोटिंग हो गया, ऐसे ही टिम्पेनी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, ब्लोटिंग बोले, टिम्पेनी बोले, ठीक है, गैस का भरना, गैस का भरना। इसे शुद्ध हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गैस के भरने को भैया अफरा रोग। कौन सा रोग है, अफरा रोग। तो ये भैया ट्रोकर और कैनुला दो स्टेनलेस स्टील के बने उपकरण है। पहला पॉइंट आप ये लिख दो, दूसरा पॉइंट लिख दो, इनका उपयोग अफरा रोग में पेट से गैस को बाहर निकालने में किया जाता है। तीसरा उपयोग आप ये लिख सकते हो, इसी के द्वारा दवाई भी दी जाती है। इसमें क्या करते हैं बेटा, ट्रोकर जो नुकीला है इससे पेट में इस तरह से छेद कर देते हैं और उसके ऊपर कैनुला रख देते हैं, और इस तरह से ये जो नुकीला भाग है ये छेद करेगा, और छेद के कारण अंदर जितनी भी गैस है वो इस तरह से यहाँ से बाहर हो जाएगी, ठीक है, और इसी के अंदर से दवाई भी डाल दी जाती है। तो ट्रोकर और कैनुला का उपयोग अफरा रोग में, टिम्पेनी में, या जिसे हम अंग्रेजी में ब्लोटिंग कहते हैं, गैस भर जाती है उस समय इसका उपयोग किया जाता है।
बात समझ गए? तो ट्रोकर नुकीला होता है, कैनुला खोखला होता है। ये पशु शरीर में जब गैस भर जाती है तो उसको बाहर निकालने के काम में लाया जाता है। तो इस तरह से सारी बातें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे चित्र के माध्यम से। आपको बेटा बिल्कुल ये चित्र एग्जाम में दिखना चाहिए और इसी का उपयोग करके आप आराम से अपना उत्तर लिख दोगे। ठीक है, अब ये भाषा के रूप में लिखा है, हालांकि मैं सारी चीजें आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसका उपयोग अफरा बीमारी में किया जाता है, हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, पेट से क्या निकालेगा? गैस निकालेगा, तथा पाचक दवाइयाँ अंदर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारी सारी बात हो चुकी है। दिस इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन केस ऑफ इंडिगेशन फॉर रिमूवल ऑफ गैस फ्रॉम एब्डोमेन, मतलब पेट में जो गैस भरी है उसको बाहर निकालने का काम करता है, साथ ही इंटर करता है मेडिसिन को एब्डोमेन में। ये बातें हो चुकी है बेटा। ठीक है, चलिए तो अभी हमने दो उपकरण देखे, एक देखा धमनी चिमटी, एक देखा ट्रोकर और कैनुला। मैं चित्र भी बना रहा हूं ताकि चित्र के माध्यम से आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी और आप बिना हेजिटेशन के इसको बहुत अच्छे से लिख के आओगे। तीसरा उपकरण है थन साइफन, टीट साइफन। ये भैया स्टेनलेस स्टील का नहीं बना होता है, ध्यान रहे। ये प्लास्टिक का बनाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक का मैक्सिमम इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये स्टेनलेस स्टील का नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस तरह से नुकीला होता है टीट साइफन। ठीक है, इस तरह से नुकीला होता है। इसका उपयोग मेस्टाइटिस या थनैला रोग में, मेस्टाइटिस या थनैला रोग में जो ऑर्डर है पशु का, जो आयन है उसमें कुछ मात्रा में, मान लो इस आयन में, इस थन में, ठीक है, ज्यादा मात्रा में इपिथेलियम कोशिकाएं आ गई। अब जब ज्यादा मात्रा में इपिथेलियम कोशिकाएं आ जाएगी तो सीधी सी बात है भैया, ये थन में कुछ इस तरह से सूजन आने लगेगा। इस थन में कुछ इस तरह से क्या आएगा? सूजन आएगा और ये सूज जाएगा। सूजने के कारण, स्वेलिंग के कारण ये रेड होगा, सख्त हो जाएगा और इसी को हम बोलते हैं मेस्टाइटिस थनैला रोग। ठीक है, अब मेस्टाइटिस या थनैला हो गया, इसमें ये पूरा मवाद भरा है। इस मवाद को बाहर निकालने के लिए इस नुकीली हम टीट साइफन को यहाँ पर इंटर कराते हैं और इससे पूरे इसको बाहर निकाल दी जाते हैं। ठीक है, तो ये थनैला रोग में उपयोगी होता है। अंदर जितनी इपिथेलियम कोशिका बनी है उसको बाहर निकालने के काम में आएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा थनों से दूध निकालने और दवाई भेजने का कार्य किया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप इसमें हिंदी वाले जोड़ सकते हैं, इसका उपयोग थनैला रोग में किया जाता है। अंग्रेजी वाले लिख देंगे भैया, इट इज यूजफुल इन मेस्टाइटिस डिसीज। ठीक है, थनैला रोग में इसका उपयोग किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम टीट एंड आल्सो इंटर द मेडिसिन थ्रू टीट। ठीक है, तो थन से दूध भी निकालना और थनों में दवाई भी पहुंचाना, किसके द्वारा? थन साइफन के द्वारा। और ये प्लास्टिक का बना होता है, ध्यान रहे, स्टेनलेस स्टील का नहीं बना होता है और इसका उपयोग थनैला रोग में भी किया जाता है। मेस्टाइटिस डिसीज में भी इस टीट साइफन का उपयोग किया जाता है। आप इस तरह से लिख सकते हो। कैथेटर की बात करें तो ये भैया चिमटे की तरह होता है ये भी, लेकिन इस तरह से होता है कैथेटर, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये क्या होता है भैया? कैथेटर वेजाइना को, ठीक है, सॉरी वेजाइना का नाम आ गया, वो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये रुकी हुई पेशाब को निकालने का काम करेगा। ठीक है, योनि विचरण यंत्र आएगा, वो भी कुछ इसी तरह से होता है। वो स्पेस का काम करता है, जब कोई इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो जाए या वेजाइना का कोई ट्रीटमेंट करना है, तब वो वहाँ पर योनि विचरण यंत्र की तरह काम करता है। वो भी लगभग कुछ ऐसा ही होता है। तो कैथेटर भी इस तरह से होता है बेटा। और ये पशु के अगर पेशाब रुक गई है तो उस रुकी हुई पेशाब को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस यंत्र का उपयोग पशुओं की रुकी हुई पेशाब को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। मिक्सचर ऑफ, ठीक है, ये यहाँ पर ये इंग्लिश में इसको नहीं लिखना बेटा। ठीक है, ये अभी काम का नहीं है आपके। ठीक है, ये चीज आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यूरिन को एक्सट्रैक्शन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कैथेटर का। ठीक है, यूरिन के एक्सट्रैक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कैथेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो बर्डीजो कैस्टेटर, इस यंत्र से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। ठीक है, बर्डीजो कैस्टेटर का यूज
ये भैया स्टेनलेस स्टील का बना होता है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर यह नर पशुओं को बधिया करने का काम आता है। अब बच्चे परीक्षा में उत्तर लिखते हैं पशुओं को बधियाकरण किया जाता है, और पशु क्या, गाय भी पशु है, भैंस भी पशु है, तो उनको भी कर दोगे क्या, नहीं ना। तो फिर क्या लिखना है बेटा, हमेशा लिखना है नर पशुओं को बधिया करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बच्चे उत्तर लिख देते पशुओं को बधियाकरण। अगर कोई पढ़ा लिखा मास्टर कॉपी चेक करेगा बेटा तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर गलत कर देगा। क्यों गलत कर देगा, क्योंकि आपने पशु लिखा है ना भाई, वहां पर क्या लिखना है आपको भाई, नर पशुओं को, यह शब्द आपको जोड़ना है चाहे कुछ हो जाए। नर पशुओं को बधिया करने के लिए बर्डियो कास्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी तो आप सब भली भांति जानते हो, कैंचीनुमा आकृति होती है, ठीक है, इसके द्वारा नर पशुओं का बधियाकरण किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कैस्ट्रेशन ऑफ मेल एनिमल्स, ठीक है, नर पशुओं को बधिया किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसके उपयोग से जो अनवांटेड ब्रीडिंग है, अनुचित प्रजनन है, अनुचित प्रजनन है, उसको रोका जा सकता है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, दो हो गया। तीसरा आप लिख सकते हो, यह बधियाकरण का वैज्ञानिक तरीका है, यह बधियाकरण का वैज्ञानिक तरीका है, यह बधियाकरण का वैज्ञानिक तरीका है। इट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ कैस्ट्रेशन, बधियाकरण के लिए एक वैज्ञानिक विधि है। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप अच्छे से लिख सको तो बधियाकरण के लिए अगर हम देखें तो 2.5 से 3 वर्ष, ठीक है, अलग अलग पशु में अलग अलग होती है, लेकिन आप 2.5 से 3 वर्ष तक का उम्र औसत तौर पर लिख सकते हो, तो आपका आंसर हो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप सब भली भांति जानते हो, इस तरह से ये होता है उपकरण कैंचीनुमा, ठीक है। बाकी आप सब इसका चित्र डायग्राम भली भांति सब देखे हो, ठीक है, कुछ इस तरह से उपकरण होता है, ठीक है भैया। तो इसका उपयोग किया जाता है नर पशुओं को बधियाकरण करने के लिए। चलिए, और लास्ट है आज का हमारा डॉकिंग मशीन। डॉकिंग मशीन क्या है भैया, टेल कटर, अर्थात यह पूंछ काटने की मशीन है। क्या काटने की, पूंछ काटने। अब पूंछ काटने की आवश्यकता मेनली किस में होती है, भेड़ में। अब भेड़ में क्यों होती है सर, क्योंकि भेड़ों में क्या होता है, पूंछ के पास बीमारी के कारण, मतलब बार बार डंग लगता है, गोबर लगता है, उनका मल लगता है, इस कारण उनके पूंछ में इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ से इनकी पूंछ को काटने की जरूरत पड़ती है। तो डॉकिंग मशीन मुख्यतः भेड़ में, कुत्तों में भी करते हैं, सुअरों में भी करते हैं, पर मेनली किस में करते हैं भैया, भेड़ में। सीप में पूंछ जो होती है उसको काटने का काम करते हैं, क्योंकि उसकी पूंछ में इन्फेक्शन होता है, बीमारियां होती है, उनसे बचने के लिए यह कार्य भेड़ में किया जाता है, ठीक है। तो डॉकिंग मशीन का यूज किया जाता है भैया, पूंछ को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। डॉकिंग मशीन इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिमूव और कट टेल ऑफ एनिमल। कौन से एनिमल, तो यहाँ पर आप उदाहरण सहित लिख देना बेटा, भेड़, अंग्रेजी वाले लिखेंगे बेटा सीप, ठीक है। सुअर में भी करते हैं, पीग भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इनमें पूंछ काटने का काम किया जाता है, ठीक है, ताकि वो बीमार ना पड़े, उनको बीमारियों से, संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सके। इस तरह से आप ये इक्विपमेंट लिखेंगे। उम्मीद और आशा करता हूं कि आज हमने जो इस चैप्टर में रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़े और कुछ महत्वपूर्ण यंत्र पढ़े, जो कि आगे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है, जो आने वाली बोर्ड परीक्षा में हमारे लिए काफी लाभदायक होंगे। धन्यवाद बच्चों, नई कक्षा में मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।